यह कहानी 1995 के एक छोटे से गांव की है, जहां एक ऐसा भयावह राज छिपा हुआ था जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। उस समय के लोग उस गांव को चांदनीपुर के नाम से जानते थे। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और आसपास कोई भी शहर नहीं था। यहाँ का हर व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से जानता था और गांव में एक अजीब सी शांति थी जो कभी कभी डर का कारण बनती थी। यह घटना उस समय की है जब गांव में एक नई बस्ती बसने आई थी। बस्ती में कुछ परिवार रहते थे, जिनमें से कुछ लोग बाहरी थे, लेकिन धीरे धीरे वहां की शांति में एक खौफनाक बदलाव आने लगा। गांव के कुछ लोग रात को अजीब आवाजें सुनने लगे। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी इंसान की चीखें हों जो बहुत दूर से आ रही हों। इन आवाजों को सुनकर लोग सहम जाते थे, लेकिन जब वे बाहर निकलते तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें उसी पुराने आदमखोर का काम हो सकती हैं जो कई साल पहले इस गांव में आया था। लोग यह कहानी बच्चों को बताकर डराते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह एक सच्चाई बनकर सामने आने वाली थी। वर्षों पहले गांव में एक खूनी आदमखोर था जिसे लोग राजा के नाम से जानते थे। राजा एक बहुत ही ताकतवर आदमी था जो जंगल में छिपकर लोगों को मारकर उनका मांस खाता था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने कई लोगों की जान ली थी और हर बार वह गायब हो जाता था, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। राजा के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह एक भूतिया प्राणी था जो एक खास जाति से संबंध रखता था और इंसानों का मांस खाकर अपनी शक्ति को बढ़ाता था। गांव में कुछ महीनों तक राजा का आतंक चला, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि राजा मर गया था, जबकि कुछ का मानना था कि वह जंगल के अंदर कहीं छिपा हुआ है और किसी भी समय वह लौट सकता है। लेकिन गांव में राजा के बारे में बात करने पर लोग डरने लगे थे और धीरे धीरे उसकी कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई। 1995 में जब नई बस्ती आई, तो उस गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को राजा की कहानी सुनाई ताकि वे सतर्क रहें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सचमुच राजा का राक्षसी रूप फिर से लौटने वाला था। एक रात गांव के बाहर स्थित जंगल में एक युवक, अर्जुन, अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया। वे लोग जंगल में घने पेड़ों के बीच अपने शिकार के पीछे थे, जब अचानक एक अजीब सी गंध आई। यह गंध खून की थी और यह इतनी तीव्र थी कि सभी को उल्टी महसूस होने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि जमीन पर खून से सनी एक लाश पड़ी थी। यह लाश किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक इंसान की खाल में छिपे किसी जानवर की थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह सब देखा और घबराते हुए वापस गांव लौट आए। लेकिन उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने यह बात बताई तो लोग फिर से डरने लगेंगे। लेकिन उस रात के बाद जंगल से निकलने वाली खून की गंध और अजीब सी आवाजें फिर से गांव में सुनाई देने लगी। रात का समय था और सभी लोग अपने अपने घरों में थे। अचानक गांव के बाहर एक खौफनाक चीख सुनाई दी जो बहुत तेज और दर्दनाक थी। यह आवाज सबके दिलों में डर भर देने वाली थी। लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों के पास आकर खड़े हो गए। सभी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। आवाज के बाद कुछ समय तक सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए और देखा कि कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। किसी के घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, तो किसी के घर की बत्तियां जलने बुझने लगी। लोगों ने महसूस किया कि यह सब किसी अदृश्य शक्ति का काम था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि जंगल में उन्होंने एक खून से सनी लाश देखी थी। यह बात सुनते ही गांव के बुजुर्गों ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही आदमखोर राजा है, वह अब फिर से लौट आया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि राजा ने कभी मरकर शांति नहीं पाई थी। उसकी आत्मा हमेशा भूखी रहती थी और उसका राक्षसी रूप बार बार जीवित हो जाता था। वह एक आदमखोर राक्षस था जिसे केवल मांस खाने से संतुष्टि मिलती थी। राजा की आत्मा उस समय से भूखी थी जब उसने आखिरी बार किसी का खून किया था। अब वह फिर से जिंदा हो चुका था और इसका मुख्य कारण था गांव में लोगों का डर। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब ठान लिया कि वे राजा के राक्षसी रूप से गांव को बचाएंगे। वे रात को जंगल में गए, जहां उन्होंने देखा कि राजा के रूप में एक अजीब सी आकृति उभरी थी। यह आकृति मानवीय नहीं, बल्कि एक राक्षसी आकार की थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी त्वचा खून से सनी हुई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस राक्षस से मुकाबला करने का प्रयास किया,
लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे कुछ भी नहीं कर पाए। राजा ने एक एक करके उन सभी को अपनी पंजों में पकड़ लिया और खा लिया। अर्जुन आखिरी बार राजा की आंखों में देखने के बाद उसकी शक्तिहीनता को महसूस कर पाया। लेकिन इससे पहले कि वह भी मारा जाता, गांव के कुछ बुजुर्गों ने प्राचीन तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा की आत्मा को एक बार फिर से बंद कर दिया। अंत में अर्जुन का शरीर तो मृत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अजीब प्राणी के खिलाफ लड़ती रही। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन लोग अब भी डरते थे। यह घटना आज भी गांव वालों के बीच एक खौफनाक कहानी के रूप में सुनाई जाती है। और इस प्रकार राजा की आत्मा की भूख कभी पूरी नहीं हुई और वह हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। निष्कर्ष, यह कहानी एक डरावनी सच्चाई को दर्शाती है, जिसमें आदमखोरों और राक्षसों की तरह की भूतियां शक्तियों का अस्तित्व नहीं केवल कल्पना में होता, बल्कि कभी-कभी ये हमें अपने आसपास भी महसूस हो सकती है। इस गांव के लोग अब भी चांदनी रातों में उसी डर से कांपते हैं जब वे उस अजीब आवाज को सुनते हैं।